जिसको कोई अंदाजा नहीं, वो भला क्या चल सकेंगे करबला के साथ साथ। जब नबी का हुक्म होगा जाओ जन्नत की तरफ, हम नात पढ़ते जाएंगे अहमद रजा के साथ साथ। हजरात, बहुत अच्छे अंदाज में आपने कलाम मद्दाही रसूल से समाअत किया। इस बात का मुझे एहसास है कि आप जिस शख्स की तकरीर सुनना चाहते हैं, उस खतीब को बहुत जल्द से जल्द आपकी समातों के हवाले किया जाए। जितने भी मिंबर शरीफ पर पढ़ने वाले हजरात हैं, मैं उनसे एक गुजारिश करूंगा, मेरे भाई, इसमें मेरा कोई रोल नहीं है कि मैं अपने मन से किसी को पढ़वाऊं। कमेटी वाले जो कहते हैं मुझे वही करना होता है। कमेटी वालों का जैसा इशारा वैसा काम नाज़िम जलसा करता है। लिहाजा जैसा मुझे हुक्म हुआ है उसी हुक्म पर अमल करता हूँ। आपकी समातों के हवाले हिंदुस्तान की वो मशहूर और मकबूल शख्सियत जिनको दुनिया शहंशाही खिताबत, बादशाही खिताबत, तर्जुमानी मसलकी आला हजरत, आबरूए अहले सुन्नत, औलादे गौसे आजम, नबासे रसूल, चमने जहरा के फूल, सैयदी मुर्शिदी आकाई मौलाई हुजूर सैयद मुकीमुर रहमान कादरी की आमद हो रही है। बड़े अदब के साथ, बड़े खुलूस के साथ उनका इस्तेकबाल करें। ये नबी के वो शहजादे हैं, खुदा की कसम, जिसके हवाले से मेरा इमाम, आपका इमाम, पूरे बरेली ही नहीं बल्कि हिंदुस्तान का इमाम अशाह इमाम अहमद रजा फरमाते हैं, तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। बड़े अदब के साथ इस्तिकबाल कर ले। शेर बिल्कुल नहीं पढ़ना है। मेरे भाई ने सरकार मौला अली के हवाले से बड़े अच्छे शेर पढ़े। कसम खुदा की कसम, मुझे ये मिसरे बहुत पसंद है। और अली का नाम तो इतना बाबरकत नाम है, अगर वजनदार चीज सर पे ना रखी जाती हो, अली का नाम लो तो आसानी के साथ सर पे रख दी जाती है। अली के नाम की बरकतें अपने तो अपने रहे, गैर भी हासिल करते हैं। कमेटी वाले 2 मिनट खामोशी के साथ ये बात सुन ले। अली के नाम की बरकत अपने तो अपने रहे, गैर भी हासिल करते हैं। एक इलाहाबाद का शायर है, गैर मुस्लिम पंडित शायर है, नाम है उसका बिहारी लाल बिहारी। वो कलम उठाता है तो क्या लिखता है, सुन ले सरकार मौला अली की शान, फौलाद का दिल, पत्थर का जिगर, सब पारा पारा होता है, जब नाम अली का लेते हैं मैदान हमारा होता है। इतनी खामोशी के साथ बोले हैं। हम यार, अली का नाम तो वो है ना, अगर जितनी ताकत हो और अली का नाम पुकार लो तो ताकत में इजाफा हो जाता है। किसी ने कहा हाथ आ जाती है जन्नत या अली कहने के बाद, खुद सबर जाती है किस्मत या अली कहने के बाद, एक अली वाला जहां पे 100 पे भारी क्यों न हो, 100 गुना बढ़ती है ताकत या अली कहने के बाद। अब मुझे मुश्किल से क्या खतरा, अली का नाम काफी है, अजल का रोग दूर रास्ता, अली का नाम काफी है। लहद में या अली कहकर अचानक मैं जो उठ बैठा, फरिश्तों ने कहा सो जा अली का नाम काफी है। फरिश्तों ने कहा सो जा अली का नाम काफी है। और एक बात और कह दूं, आपके शहर से बिल्कुल करीब एक कस्बा है जिसमें लोग इतनी मोहब्बत करने लगे, इतनी मोहब्बत करने लगे अहले बैत से, कोई दूसरों को बुरा कहने लगे। मैं उनसे एक ही पैगाम करना चाहता हूं कि फूल मारेंगे न फूलों की कली मारेंगे, मुजतहिद मारेंगे, असहाबो वली मारेंगे, जो भी करता है सहाबा पे तवर्रेबाजी, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे, उसको फारूक के दुर्रे से अली मारेंगे। अगर तकलीफ ना हो, भैया 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 कहाँ जा रहे हो, बैठो बैठो। बहुत उस्मान भाई से बड़ी फरमाइश की आपने, अब जाएंगे नहीं, जरा हाथों को उठा करके अली का नाम पुकार ले। पुकारेंगे, कितने लोग पुकारेंगे, हाथ उठा लें। माशाअल्लाह, अल्लाह तुम्हें सलामत, हाथ नीचे कर ले। जो मेरे भाई पीछे बैठे मेरे नाम पर ना सही, सरकार मौला अली के नाम पर आगे वाली कुर्सियों पर आ जाएं।
मेरे नाम पर ना सही, सरकार मौला अली के नाम पर। देखें कितने अच्छे लोग हैं, कसम खुदा की, ये अली के नाम पर कुर्सियां छोड़ करके आगे कुर्सियों पर आ रहे हैं। मेरा दिल कहता है अगर अली के नाम पर इन गुलाम अली से कोई जान भी मांगे तो ये जान भी दे सकते हैं। अल्लाह इनकी मोहब्बतों को सलामत रखे। वो 3 लोग जो अलग बैठे हैं उनसे भी गुजारिश करूंगा, सरकार मौला अली तुम्हें देख रहे हैं, आगे कुर्सियों पर आ जाइए। जो लोग खड़े हैं बाहर उनसे भी मेरी गुजारिश है आप पिंडाल के अंदर तशरीफ रखें। अब अली का नाम कितने लोग पुकारेंगे और बुलंद आवाज से हाथ उठा करके वो हाथ उठा लें, हाथ उठा लें, हाथ 1 मिनट हाथ उठाए रहें। कसम खुदा की मेरा दिल कहता है स्वालेपुर में अजहरी कमेटी ने जो जलसा सजाया है, आज जमीन पर अली के नाम पर हाथ उठाओगे, कसम खुदा की मेरा दिल कहता है कल मैदान महशर में अली मेरे और तुम्हारे नाम पर हाथ उठाते हुए नजर आएंगे। नबी का शहजादा मौजूद है, कल मैदान महशर में ये गवाही दे। अब जरा बुलंद आवाज से आपको 2 मरतबा अली अली बोलना है। क्या बोलना है? क्या बोलना है? क्या बोलना है? अब जरा जोर से बोले, मन कुत्तो मौला। देखे बिल्कुल कंजूसी नहीं, हाथ उठा करके कसम खुदा की अगर गर्मी ना चढ़ जाए तो नाम बदल दीजिएगा। जरा मोहब्बत से, मेहनत से, मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला। जरा झूम के बोलो, जरा झूम के बोलो, जरा झूम के बोलो। शर्माना छोड़ो, शर्माना छोड़ो, शर्माना छोड़ो, हाथ उठाकर बोलो मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला। है मेरा नारा, है तेरा नारा, हम सबका नारा, हम सबका नारा। मेरे आका बोले, मेरे आका बोले, मैं जिसका मौला, मैं जिसका मौला, तू उसका मौला, तू उसका मौला। मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला। मेरी नस नस बोले, मेरी नस नस बोले, तेरी नस नस बोले, तेरी नस नस बोले। मेरा पीर पुकारे, मेरा पीर पुकारे, तेरा पीर पुकारे, तेरा पीर पुकारे। मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला। सिद्दीक का नारा, सिद्दीक का नारा, फारूक का प्यारा, फारूक का प्यारा। उस्मान ने पुकारा, उस्मान ने पुकारा। मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला। हसनैन का बाबा, जरा झूम के बोलो, जरा झूम के बोलो। शर्माना छोड़ो, हसनैन का बाबा, हसनैन का बाबा। जहरा का शौहर, जहरा का शौहर। दामाद पैगंबर, दामाद पैगंबर। दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर, दम मस्त कलंदर। शहबाज कलंदर, शहबाज कलंदर, शहबाज कलंदर। मैं मर जाऊं तो, मैं मर जाऊं तो मेरे कफन पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, मेरी कब्र पे लिखना मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला। मैं खादिम तेरा, मैं खादिम तेरा, मैं नौकर तेरा, मैं नौकर तेरा। तू मालिक मेरा, तू मालिक मेरा, तू मालिक मेरा। मस्जिद में शहादत, मस्जिद में शहादत। मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला, मन कुत्तो मौला। नारा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी हदाना सवाअत तरीक़ वजअल लना खैरत तौफ़ीक़। अम्मा बअद, फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व बल्लग़ना रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन।
वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सारी कायनात के मालिक व मुख्तार, फ़ख्र मौजूदात, बाइसे तख्लीक़ कायनात, हम सब के आका जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह आली शान में दुरूद शरीफ का नजराना पेश कीजिए। पढ़िए बुलंद आवाज से, अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हज़रात, आज का ये अजीमुश्शान प्रोग्राम स्वालेहपुर की सरजमीन पर बड़ी खूबसूरती के साथ अल्लाह के फजलो करम से मनाया जा रहा है और आप लोग अच्छे अंदाज में सुन रहे हैं। मुझसे पहले बहुत सारी नातें, मनक़बतें आपने सुनी और मुझे भी अल्लाह ने शर्फ बख्शा सुनने का। मैं भी दुआ करता हूँ, आप लोग भी दुआ कीजिए। मौला ताला परवरदिगार आलम, ऐ अल्लाह, आज की इस बज़्म को कबूल व मंजूर फरमा और पूरी बस्ती पर तू अपना करम फरमा, रहम फरमा, फजल फरमा। मुसलमानों के घरों में बरकतें और खुशहालियाँ अता फरमा। हमारे मुल्क में सुकून, चैन, सलामती अता फरमा। ओ बेटा, माशाअल्लाह, अभी आपने मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जिक्र किया। ये अली की जात विलायत का समंदर, शुजाअत का समंदर, सखावत का समंदर, करामत का समंदर। जो भी वली जिसको विलायत मिली वो नहर हजरत अली के समंदर से निकली। शुजाअत अली के घर की, सखावत, करामत सब अली के घर की। बुजुर्गों ने बताया, हमने सुना और तजर्बा भी किया, अगर किसी का दिल कमजोर है तो वो फराइज और वाजिबात अदा करे और मौलाए कायनात हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का नाम ज्यादा से ज्यादा विर्द किया करे। ये हमने करीब गुजरात में ये बात कही कुछ साल पहले, तो वहां पे फिर फोन आया कि जो दिल में वाल होता है ना, जो नसें होती हैं, अगर एक खराब हो जाए तो एक छल्ला पड़ता है, फिर दूसरा, तीसरा, ऐसे ही। तो एक शख्स का मैटर यही था, उसने सुन लिया, दिल पे ले लिए बात। नमाजें पढ़ता था, कुरान की तिलावत करता था, लेकिन उठते बैठते मौलाए कायनात हजरत अली का नाम लिया करता था। एक साल नहीं पलटा, जो दवाओं से काम नहीं हो पा रहा था वो हजरत अली के नाम से काम हो गया। अल्लाह बरकतें फरमाए। तो इसमें दो फायदे हुए हैं। एक तो ये तुम्हारी नींद भाग गई, और दूसरी एक चीज मैं यकीन से कह सकता हूं, जो अब तक बैठे बैठे थकावट आई थी वो थकावट खत्म हो गई होगी, एनर्जी मिली होगी। और यही नाम सैयदों की जड़ जो है ना, वो हजरत अली से ही है। सैयदा फातिमा का पेट है,
सारे सैयद जितने भी हैं सब हजरत अली की औलाद में जाके मिलते हैं। और जब तक इन औलाद पर, आले रसूल पर अगर दुरूद ना पढ़े ना, तब तक नमाज भी मुकम्मल नहीं होती है। पढ़ते हैं आप नमाज में ना, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व अला आले मोहम्मद। आले मोहम्मद कौन है? सादाती है, सैयदी है, कयामत तक जब तक सादात है वही। तो अल्लाह ने इबादत में इन पर दुरूद पढ़ने पर हुक्म दिया है कि नमाज अगर मुकम्मल करनी है तो पहले दुरूद पढ़े। तो जिनकी औलाद का ही आलम है तो फिर बाप का आलम क्या होगा? क्या बात है, सैयदना हजरत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अब मैं शुरू हो रहा हूँ, इन्होंने जब यहीं से कहा है तो मैं भी यहीं से जोड़ता हूँ। अल्लाह अल्लाह आपने ऐलान कर दिया था, अगर कोई भी सवाल मुझसे कर दे मैं उसका जवाब कुरान पाक से दे दूंगा इंशाअल्लाह। उनके दौर में और कोई कहने वाला नहीं, जवाब कुरान से मिलेगा। तो बड़े बड़े अक्खड़ लोग होते हैं हर दौर में, बड़े बड़े अक्खड़। हजरत अली ने जब ये ऐलान कर दिया, नबी ने फरमाया अना मदीनतुल इल्मी व अलीयुल बाबुहा, मैं इल्म का शहर हूँ और अली उसका दरवाजा है। हजरत अली के पास एक यहूदी आ गया, उसने बहुत सारा पढ़ा, पढ़ने के बाद उसने सोचा आज अली को हरा के छोड़ूंगा। मगर उसे क्या पता था बेटा तुम हाथ गलत जगह डाल रहे हो। वो आ गया और कहने लगा अली आपने कहा कुरान में हर चीज का बयान अल्लाह खुद फरमाता, वला रत्बि वला याबिसिन इल्ला फी किताबिम मुबीन, है कि नहीं? आपने कहा हर चीज का बयान कुरान में, हजरत अली बोले हाँ है। तो वो शख्स कहने लगा मेरी कुचिया दाढ़ी, उस यहूदी की दाढ़ी कुचिया थी, कहने लगा मेरी कुचिया दाढ़ी और हजरत अली की भरी हुई दाढ़ी। कहने लगा मेरी कुचिया दाढ़ी का जिक्र और तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी का जिक्र कुरान की कौन सी आयत में है जरा बताओ। पूछने भी अली से आया था, अगर किसी और से आता तो बेचारा बच भी सकता था, मगर यहाँ हजरत अली से कैसे बचेगा। हजरत अली बोले अरे तू अपनी दाढ़ी को लिए घूम रहा है, मेरी दाढ़ी की बात कर रहा है, कुरान में जिक्र ढूंढ रहा, कोई और बात पूछ ले। उसने समझा अली से बताया नहीं जा रहा, 10-20 लोगों को इकट्ठा कर लिया, कहा देखो लोगों अली से बताया नहीं जा रहा है। हजरत अली से फिर सवाल किया, सारे लोगों ने कहा कुरान में जिसका जिक्र बताओ, मेरी कुचिया दाढ़ी तुम्हारी भरी हुई दाढ़ी। हजरत अली फिर बोले कुछ और पूछ ले। उसने सोचा तो मैं जीत ही रहा हूं, सारे लोगों को जमा कर लिया, 100-200 को जमा कर लिया। तीसरी मर्तबा फिर कहा, अली मुस्कुरा के घूम के खड़े हो गए, नहीं मानता तो पूछ ले। हजरत अली बोले नहीं मानता तो पूछ ले। कहा मेरी कुचिया दाढ़ी का जिक्र और आपकी भरी हुई दाढ़ी का जिक्र कुरान में कहा है, जरा बताओ। उलमा भी जब इसको सुनेंगे तो बड़ा अच्छा महसूस करेंगे। हजरत अली ने फरमाया सुनो, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल्बलदु त्वय्यिब यख़रुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बि। हज़रत अली बोले वल्बलदु त्वय्यिब
तय्यब, अच्छी जमीन। अपनी डाली पे हाथ फेरा, क्या कहा? बोले अच्छी जमीन। यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। अरे यार तुम लोग कुरान पढ़ते हो या खाली नारा लगा दिया कूद के, नारे तकबीर, नारे रिसालत, गिरवान फाड़ लिया। शायर साहब ने, किसी ने कहा, मैं बैठा था, बोले नारे जो जन्नती हो वो नारा लगाओ, तो एक लड़का बोला नारे तकबीर, नारे, और था बिल्कुल सिपला, ना दाढ़ी ना मूंछ, घुटने पे फटी हुई। मैंने कहा ये है जन्नती, देखिए कुछ तो यार कुछ तो शीशे में देख लिया होता। शायर साहब ने ये कहा, बोले जन्नतियों नारा लगा दो, वो लगा नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौस, नबी का दामन, और था बिल्कुल सिपला, न दाढ़ी न मूंछ। मैंने नीचे को देखा तो घुटने पे भी फटा हुई। मैंने कहा ये है जन्नती। इतने भरे मजमे में नमाजी, हाजी, ये सब रहेगा, ये बना जन्नती। कुरान पढ़ते हो, पढ़ा करो, पढ़ते हो। देखो माशाल्लाह कमेटी वाले ये पिंक कलर का साफा अमामा पगड़ी बांधे हो, कितने शानदार लग रहे हैं। और 2-4 दिन के बाद यही जेल लगाए बैठे होंगे बालों को। मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह बेटा तुमने ये जलसा बहुत अच्छा किया, बहुत बड़ा किया, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत। तुम मुझे 500 रुपए 100 के इकट्ठे करके देते चले जाओगे, मगर मैं तुम्हें वही बातें बताऊंगा, तुम्हारी तारीफ नहीं करूंगा, वही बातें बताऊंगा जो मेरे नाना ने, मुस्तफा जान रहमत ने बताई। क्योंकि तुम भी इस्लामी रिश्ते के मेरे भाई हो, समझे। मैं तो वही बातें बता करके जाऊंगा। मजा तो उस वक्त है कि जलसा रात में हो और फजर से सुबह की नमाज शुरू हो जाए, तब मजा इसमें है, समझे। ऐसा थोड़ी है कि जलसा बराबर कर रहे हैं और डांस पार्टी में भी खूब नाच रहे, समझे। जलसे में भी कूद कूद कर नारा लगा रहा, और अगर शादी हो जाए तो डीजो में सबसे बड़ा नचकैया यही है। जलसे में तो जन्नती और डीजे में तो नचकैया। अल्लाह अल्लाह सुनो जो मैं बताने के लिए जा रहा था, एक एक बात तवज्जो से सुनना। हजरत अली ने कहा सुनो, वल बलदु तय्यब यखरुजु नबातुहु बिइज़्नि रब्बी, अच्छी जमीन अपने रब के फजल से अच्छी फसल देती है। और उसकी डाली पकड़ी, बोले वल्लज़ी खबुसा ला यखरुजु इल्ला नकिदा। हजरत अली बोले अल्लाह फरमाता, और बंजर जमीन कोई फसल नहीं देती, 1-2 ठुंड जम जाते हैं। ये हजरत अली की जात है। हमने ये तो कह दिया, इनका मन कुंतु मौलाहू, सब बोले अली अली, तो पता भी तो चलना चाहिए हजरत अली थे कौन, हमें पता भी तो चलना चाहिए। अल्लाह अल्लाह दामाद पैगंबर, फातिह खैबर जनाब हैदर, अली शेर खुदा, मुश्किल कुशा अली मुर्तजा, हजरत अली थे। और सुनो, हजरत अली से अल्लाह बरकत फरमाए, हजरत अली से पूछा गया। अब मैं थोड़ा सा हजरत अली को ही छेड़ दूं, सुनना चाह रहा, इजाजत है हजरत। और मेरी बहनें भी ठंड में बैठी, अल्लाह इनके यहाँ भी बरकत अता फरमाए। हजरत बैठना, हजरत अली से पूछा गया, ये बताओ आपको इतना इल्म कैसे आया? बेटा ओ बेटा बात, हाँ बिठा लो इनको, बिठा लो, आओ यहाँ इधर मेरे पास, इधर जगह है ना, ओ साफे वालों, अरे सर खुजा रहा है, इधर देखो आगे को, तुम आगे बैठो, जूते निकाल, आ बेटा बैठो, यहाँ बैठो, बैठो सब लोग बैठो, आ जाओ आगे। तुम तो पूरे दूल्हा मियां लग रहे हो आज। चलो बैठ जाओ, यहाँ बैठो बेटा, जगह है तो। अब क्या कुर्सी पे बैठोगे, आराम से बैठ रहा। नाम क्या तुम्हारा?
मोहम्मद आरिफ, अल्लाह ताला। अच्छा इमाम साहब कहाँ गए? इमाम साहब खाना खाने गए क्या? मेरी तरफ तवज्जो। हजरत अली से पूछा गया, ये बताओ आपको इतना इल्म कैसे आया? आपको इतना इल्म कैसे आया? तो बता दो, सुनो। हजरत अली बोले, जब मैं नबी को गुस्ल दे रहा था, नबी को गुस्ल दे दिया, नबी का जिस्म हाथ से साफ कर दिया, पानी खुशक हो गया, लेकिन नबी के सीने पर एक बाल पर पानी का एक कतरा, एक बूंद मोती की तरह चमक रही थी। हजरत अली बोले, मैंने उसे ज़बान से उठा लिया। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। और वो उठाना था, हजरत अली बोले, मेरा इल्म मुझे रोशन हो गया। और सुनो, भाई भी बैठे हैं, मेरी बहनें भी बैठी हैं, अब यहीं से शुरू होता है। एक बात काम की, औरतें और मर्द, औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। औरतों को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। मगर ईमानदारी से बताइए, सबके यहाँ इजाजत ली जाती है? उल्टी तुम्हें इजाजत लेनी पड़ती होगी। चलो जो वहां जा रहे हो, अल्लाह बरकत अता फरमाए। नबी फरमाते औरत को शौहर की, इसलिए मेरी बहनों को बातें बता रहा हूं, अब कभी भी अगर कहीं घर से निकले तो शौहर की इजाजत के बगैर ना निकले। मगर एक बात कहूंगा ना तो तुम हंसोगे, इजाजत ली जा रही है आज। तुम तो चले गए धान लगाने और ये चली गई मोहल्ले में आग लगाने, ये इजाजत है साहब ये। लेकिन मसला भी बताऊंगा, सुनो। नबी फरमाते औरत को शौहर की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। सैयदा फातिमा मेरे नबी की बेटी, सैयदों की दादी, हजरत अली दोनों मियां बीबी हैं। अल्लाह अल्लाह, इनका प्यार मोहब्बत आपस की जिंदगी जो गुजरी है वो मिसाली है। हजरत अली सैयदा फातिमा में थोड़ी एक दिन अनबन हो गई। जैसे ही थोड़ी सी अनबन हुई, हर मियां बीबी में हो जाती है। सैयदा फातिमा ने सोचा, अगर मैं अली से डायरेक्ट बोलूं तो हो सकता अली को अच्छी ना लगे मेरी बात, मैं अपने बाप से कहलवा दूं, मैं आका से कहलवा दूं, नबी से कहलवा दूं। सैयदा फातिमा अपने बाप के घर को चली, मगर इजाजत के बगैर नहीं चली। हजरत अली के पास आ गई, कहने लगी, ओ मेरे सरताज, ओ मेरे शौहर नामदार, आप हमें इजाजत दे दे, हम अपने बाप के घर जा रहे हैं। हजरत अली बोले, ओ फातिमा क्यों जा रही हो, जरा बता तो दो। तो आज की बीबी नहीं थी जो झूठ बोल जाए, वो तो नबी की बेटी थी, हसन हुसैन की माँ थी और अली की बीबी थी। फातिमा बोली, मेरे सरताज अली, हम आपकी शिकायत अपने बाप से करने जा रहे हैं। बेशक बेशक, आपकी शिकायत हम अपने बाप से करने जा रहे हैं। आज की मेरी बहन होती तो अगर लड़ाई हो जाती तो ऐसे दुपट्टा फेंकती और बुर्का भी ओढ़ती या नहीं ओढ़ती और बाहर को जाती और उंगली चला चला के पूरे घर को फंसवा दूंगी। समझता क्या, जेल में चक्की पिसवा दूंगी और जने क्या क्या कौन सा आटा पिसवा दूंगी, ये सारी चीजें बोल के जाती। हाँ, ये हमारे घर का चालो चलन, बोलो नहीं है कैसा जी। मेरी बहनों को इसलिए ताकि बात हम तक पहुंचे, ये हमारे घर का चालो चलन है। और कहती, जानता नहीं है
मेरे भाई की फुला नेता से बात है, फुला मंत्री से बात है, फुला एसपी से बात है, फुला दरोगा से बात है। अब ये गई अब्बा के पास झूठ मूठ आंसू या भाई के पास आंसू टपकाए और बस भाई भी खेल गया और अब्बा भी खेल गए। बोले घबरा मत, यहीं पे बैठ, यहीं पे बैठ, इतने डंडे पिलवाऊंगा उसके दामाद के जो कभी याद करेगा। वकील को दिए 10,000 रुपए, बताओ कौन कौन से केस। अब साहब केस लगाया जा रहा है कि लड़का जहेज मांग रहा था, जहेज में 4 पहियों की गाड़ी मांगी है। लड़का जो था इसके घर वाले तेल छिड़क के आग लगा रहे थे, बुलेट मोटरसाइकिल मांगी, 3 बच्चे हो गए, कार आज मांग रहा। बेशक बेशक निरा बिल्कुल झूठ, बिल्कुल झूठ। लेकिन जिंदगी कैसे चलाओ सुनो, सैयदा फातिमा है अपने बाप से शिकायत करने जा रही है, लेकिन हजरत अली से इजाजत ले रही है। कहा मेरे सरताज, मेरे शौहर नामदार, अगर इजाजत हो तो आप हमें इजाजत दे दीजिए, हम आपकी शिकायत अपने बाप से जा करके करेंगे। बेशक सुभान अल्लाह। हजरत अली खामोश, नबी के पास अली की शिकायत पहुंचे, हजरत अली खामोश। दूसरी मर्तबा फिर फातिमा बोली अली हमें इजाजत दे दीजिए, अली फिर भी खामोश। तीसरी मर्तबा जब सैयदा फातिमा ने कहा मेरे सरताज अली आप हमें इजाजत दे दीजिए, हजरत अली ने सर उठा के देखा, आंखों में आंसू बह बह के यहाँ तक आ गए थे, आंखों में आंसू आ जाते हैं और रो करके कहने लगते हैं ऐ फातिमा मैं चाहता था कि तुम मुझसे कुछ मांगो मगर तुमने आज तक कुछ नहीं मांगा। फातिमा मेरे घर में 3 दिन तुम भूखी रही मगर तुमने मुझसे कुछ ना मांगा। फातिमा खजूर की गुठरी पे नमक लगा लगा करके तुमने चाट चाट के गुजर बसर कर ली मगर फातिमा कुछ नहीं मांगा। मैं चाहता था कुछ मांगो ऐ फातिमा, तुमने सूखी रोटी खा खा के गुजर कर ली और जब जौ की रोटी ज्यादा कर्री हो जाती थी ऐठ जाती थी। फातिमा तुमसे ऐसे नहीं टूटती थी, घुटने पे रख के हथेली से तोड़ तोड़ के पानी में भिगो भिगो के नमक से खाने वाली फातिमा आज तक तुमने मुझसे कुछ नहीं मांगा। फातिमा अगर मांगी तो मेरी शिकायत के लिए इजाजत मांगी, वो भी नबी से शिकायत के लिए। फातिमा तुम तो इतनी अच्छी हो, अगर मेरी जान मांगती तो वो भी मैं हाजिर कर देता। बेशक सुभान अल्लाह। बेशक सैयदा फातिमा ने मुंह पे हाथ रख दिया अली के, और जैसे ही मुंह पे हाथ रखा हजरत अली चुप गए। फातिमा ने अपने दोनों हाथ उठा कर दुआ कर दी। दुआ क्या की, ऐ अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। आमीन आमीन सुभान अल्लाह। ऐसे आलम में भी बीबी दुआएं दे रही है। हजरत अली बोले फातिमा जाओ इजाजत है, और तुम्हारी बारी अगर आ जाए। बाज अरे भाई बाज मुसलमान इतना कुबड्डा है, सही बता रहा हूं, इतना कुबड्डा है, इतना बदतमीज हो चुका है। घर में जैसे घुसेगा इतनी इतनी मोटी गालियां, अगर खेत में घास पैदा हो जाए बेचारी गाली बीबी सुन रही, अगर लाइट ना आए बेचारी बीबी गाली सुन रही।
कोई काम बिगड़ जाए, घर में आकर के गालियां बकता है, इतनी मोटी मोटी गालियां, इतनी गंदी गंदी गालियां, और छूटते ही उसके मैके वालों पे पहुंच जाता है। उसकी बहनों की गाली, उसकी माँ की गाली, उसकी नानी दादी सबकी गालियां बकता है। अरे जरा सोच प्यारे, जरा एक मर्तबा सोच, ये हमारी तुम्हारी बहन बेटी की तरफ जरा तवज्जो दे। इन औरतों का जिगरा होता है, इन औरतों का जिगर होता है। जरा सोच, जिस दिन से पैदा हुई है उसी दिन से ये अपने बाप के घर में रह रही है। अच्छी बड़ी हो गई, 20 साल की हो गई, 22 साल की हो जाती है। अरे अपने भाइयों की मोहब्बत में रहती थी, अपनी बहनों के प्यार में रहती थी, अपनी भाभी भतीजी सब में खेला करती थी, अपनी माँ की ममता की छांव में रहती थी, अपने बाप की मोहब्बत में रहती थी। लेकिन जब 20-25 साल की हो जाती है, जरा इस लड़की से पूछो, इसे अपने भाइयों को छोड़ के जाना पड़ता है, इसे अपनी बहनों को छोड़ के जाना पड़ता है, इसे अपनी माँ को छोड़ के जाना पड़ता है, इसे अपने बाप को छोड़ के जाना पड़ता है, इसे अपने उस घर को छोड़ के जाना पड़ता है जिस घर में ये सोया करती थी, जिस घर में ये खाया करती थी, जिस घर में बिंदास रहा करती थी। लेकिन उस घर को छोड़ के ये तुम्हारे साथ जिंदगी गुजर बसर करने आ जाती है, एक नई माँ बनाती है, एक गैर आदमी को अपना शौहर बनाती है, एक औरत को अपनी नंद या अपनी देवरानी वगैरह बनाती है, एक औरत को एक आदमी को अपना ससुर बनाती है, कोई इसका जेठ होता है। जरा पूछो, इसे ये माँ का दर्जा उसे देती है, बाप का दर्जा उसे देती है, भाई का दर्जा उसे देती है, शौहर का दर्जा उसे देती है। अरे इससे पूछो, 20 साल के बाद इसकी दुनिया उजड़ चुकी है, 20 साल के बाद अगर तुम्हें तुम्हारे घर से निकाल के नई जगह भेजा जाए, तुम्हारी माँ को तुमसे अलग कर दिया जाए, तुम्हारे बाप को तुमसे अलग कर दिया जाए, तुम्हारे भाइयों को तुमसे अलग कर दिया जाए, तुम्हारी बहनों को तुमसे अलग कर दिया जाए, बोलो तुम्हारे दिल पे क्या गुजरेगी? अगर तुम्हें कोई भी सोने में गाड़ दे, लेकिन फिर भी तुम्हें सुकून नहीं मिल सकता। मगर इस औरत को देखो, मगर इस मेरी बहन को देखो, मगर इस लड़की को देखो, ये अपनी माँ को छोड़ के रोती हुई चली आती है, अपने बाप को छोड़ के रोती हुई चली आती है, अपनी बहन को छोड़ के रोती हुई चली आती है, तुम्हारे हाथ में हाथ दे करके चली आती है, अपने घर को छोड़ के चली आती है। अरे ये सीने पे पत्थर रख के विदा होती है। और उस बाप से पूछो, जिस बाप को तू गालियां बक रहा है, उस बाप ने अपनी जमीन बेच के तेरे लिए जहेज खरीदा है, जहेज खरीदा है। उस बाप से पूछो, उसका कलेजा फट जाता है। तेरी 2 साल की बच्ची अगर तुझसे हट जाए, बोल तेरा क्या बनेगा? तेरी 3 साल का बेटा तुझसे जुदा हो जाए, तेरा क्या बनेगा? जिस बाप ने 18-20 साल पाल के इस बेटी को जवान कर दिया है, जब इस बेटी को घर से निकालता होगा तो इस बाप की चीख निकल जाती है। ये बाप और मां रोते रोते बेहोश होने के करीब हो जाते हैं। अरे बोल, आज अगर तू इसकी बेटी को गाली बकता होगा, इसके बाप को कितनी तकलीफ होती होगी। अरे बोल, अगर तू इसकी बेटी को गाली बकता होगा तो इसकी माँ को कितनी तकलीफ होती होगी। अरे वो लड़की जो सब कुछ छोड़ के तेरे साथ आ गई है और तू उसकी माँ को गाली दे, बोल वो तेरी बीवी किस हाल में बनी हुई है। तू उसकी माँ को गाली दे, उसकी बहन को गाली दे, उसकी नानी को गाली दे, अरे उसके बाप को गाली दे। एक कुत्ता होता है कुत्ता, एक कुतिया होती है कुतिया, अगर उसके बच्चों को तुम मारो तब भी वो माँ वापस आ जाती है, उसके भाई बहन को मारो तब भी वो वापस आ जाती है और काटने मरने पर तैयार हो जाती है। बोलो इस लड़की का जी गुर्दा क्या होगा, इस लड़की का जिगर क्या होगा? अगर इंसान तू सोच ले, अगर इंसान तू आज मेरा बयान समझ ले, तो खुदा की कसम कभी बीवी को गाली नहीं बकेगा। मैं दावा करता हूं। अरे बोल, अगर तू बीवी को गाली बके, बहन को गाली बके, उसकी माँ को गाली बके, वो तेरे घर में रह जरूर रही है मगर तूने उसका दिल नहीं जीता है। वो बीवी बन के नहीं रह रही है, वो नौकरानी बन के रह रही है, वो तेरे सब काम कर रही है, कपड़े भी धो रही है। अरे जरा सोच, आंधी आए, बारिश आए, में आए, आग लगे या बीमार हो, सर में दर्द हो, हाथों में दर्द हो, मगर तुम्हारे लिए, तुम्हारे बच्चे
बच्चों के लिए 3 मरतबा वो खाना बनाती है। सुबह उठ के नाश्ता बनाती है, दोपहर को खाना बनाती है, शाम को खाना बनाती है। उसकी यही जिंदगी है। जरा मुझे बता, अरे वो लड़की है, अगर तुम्हारे पांवों में दर्द हो तो वो पांव भी दबा रही है, तुम्हारी बातें भी सुन रही है, तुम्हारे कपड़े भी धो रही है, तुम्हारे बच्चों को भी पाल रही है, तुम्हारा काम काज कर रही है। प्यारे जरा सोच, मेरी इन बातों को सोच। तेरे पांव में दर्द हो रहा है, वो भी तो बेचारी इंसान है, उसके भी तो कभी सर में दर्द हो सकता होगा। वो भी तो बेचारी इंसान है, उसके भी तो कभी हाथों में दर्द हो सकता होगा। वो भी तो बेचारी इंसान है, उसके भी तो पांवों में दर्द होता होगा। वो भी तो बेचारी इंसान है, उसकी भी तो कभी तबीयत किसी चीज को चाहती होगी, मगर तेरी हर ख्वाहिश पूरी कर रही है, तेरी हर जरूरत पूरी कर रही है। तुझे सुबह से लेकर के शाम तक मनाने में लगी पड़ी है, तेरी मर्जी का पक रहा है, तेरी मर्जी का खाया खिलाया जा रहा है, मगर उस पे भी तू लाते फेंक रहा है। अब जरा मुझे बता, जरा सोच, अरे वो बेचारी लोहे की थोड़ी है, औरत तो वैसे भी नाजुक होती है। कौन है जो अपनी बीवी के पांवों को कभी दबाता नहीं है, लेकिन पूछता हो कभी तू भी तो उसके दिल के हालात देख लिया कर, कभी तो तू उससे मीठी मीठी बातें कर लिया कर, कभी तू तो उससे मोहब्बत से बोल लिया कर। अरे बोल, और बात तो हसानी साहब, बात तो इतना बदतमीज है, इतना बदतमीज है। अरे बीबी घर में है, दूसरी औरतों के चूल्हे पे क्यों बैठा है? बोल, बीबी घर में है, दूसरी औरतों के पास रात के 10 बजे क्यों बैठा है? बोल, अरे बीबी घर में है, दूसरी औरतों से मोबाइल पे बातें क्यों कर रहा? बोल, अरे बीबी घर में है, भाभी से तू बोले तो हंस हंस के बोले, बहन से बोले तो हंस हंस के बात करे, माँ से बोले तो हंस हंस के बात करे, अरे मोहल्ले में किसी से बोले तो हंस हंस के बात करे, और जब बीवी से बोले तो तेरे माथे की घुंडी ना निकले, जब बीवी से बोले तो तू ऑल फॉल बके, अरे जब बीवी से बोले तो तेरी जबान पे गाली हो। ऐसा इंसान कहलाने के लायक नहीं है मेरी नजर में। वरना आज के बाद कोई भी अपनी बीवी को गाली ना बके, आज के बाद कोई भी अपनी बीवी को मारे ना, आज के बाद कोई भी अपनी बीवी में डंडा ना उठाए, आज के बाद। अरे सुन ले, अगर तू किसी की बेटी को गाली बकेगा, कल को तेरी भी बेटी किसी की दुल्हन बनेगी। अगर तू किसी की बेटी को घर से निकालेगा, कल को तेरी बेटी भी दुल्हन बनेगी। जैसा खोदोगे वैसा ही गिरोगे, जैसा बोगे वैसा ही काटोगे, जैसी करनी वैसी भरनी। वरना ये जलसा है, इसमें अगर तौबा करके उठोगे, आज से ये अहद लेके उठोगे, खुदा की कसम ये अहद कर लोगे, हम मर सकते हैं लेकिन शरीयत के खिलाफ कदम नहीं उठाएंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मसलके आला हजरत, इस्लाहे माशरा कॉन्फ्रेंस, जश्न गौसुल वरा, पैगाम इस्लाम, मजहब इस्लाम, सरजमीन सालेपुर, हुजूर सैयद मुकीम रहमान साहब क़िबला। नारे तकबीर, बेशक सुभान अल्लाह। बहुत बढ़िया। पता नहीं क्या हो गया, बास की जबान की मुंह की चुल नहीं मिटती जब तक गाली ना बके। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अरे यार, वो औरत जिसने सर से लेके पांव तक पूरा वजूद तुम्हारे हवाले कर दिया, उस सब को छोड़ के त्याग दे के तुम्हारे पास आ गई है, और तुम उसे गाली बक रहे हो। बोलो, ये इंसानियत है क्या? ये सैयदा फातिमा ने हजरत अली के मुंह पे हाथ रख दिया, और रखने के बाद दुआ फरमा दी, मौला मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। कहाँ है आज बीबियां ऐसी? बाज मेरी बहन भी बहुत अक्कड़ है, इसका भी दिमाग पता नहीं हटा हुआ है जने क्या। सही बता रहा हूं मैं, निरी लड़ने पे उतरी पड़ी है, निरी लड़ने पे। शौहर बेचारा थका मांदा आया। कोई है ऐसी बहन जो अपने शौहर की बरकत के लिए और इज्जत के लिए दुआएं करती है? शौहर बेचारा थका मांदा आया खेत पे से पसीने पसीने, तो इसके कारनामे सुनो, चप्पल निकाली और बच्चों को मारना शुरू। पड़ा बच्चे पै करके भाग रहे।
हंसने की बात नहीं है, ये मारना शुरू कर रही है बच्चों को। क्यों मार रही है भाई? तुझ पे कौन सा जिन आ गया? तुझ पे कौन सा ऐसा भूत आ गया? अब तो बात तो इतना बड़ा जिन बन गई है, खुद ही जिन्नात भी इनसे पना मांग रहे हैं। सही बता रहे हो, कुछ भी नहीं है और कूद इतना रही है कि शामियाने के बराबर। मज़ारों पे देखो जाके, कुछ भी नहीं है, कुछ भी, खाली डंडे की जरूरत है मोटे वाले, 2-4 सुबह को, 2-4 दोपहर को, 2-4 शाम को पढ़ने के, ठीक हो जाएगी। बिल्कुल गंद मचा के रखी है। इमाम साहब किबला आ गए, इनकी बड़ी मेहनत है, मोहम्मद राशिद साहब, इन्होंने बड़े फोन किया, अल्लाह बरकतें अता फरमाए। मगर थोड़ा इनको खिलाओ पिलाओ यार। सीधे आदमी, नेक आदमी, इमाम ऐसे होना चाहिए, मगर ऐसे भी हवा तेज चले तो गिर जाए। चलो अल्लाह ताला बरकत है, ताकत बहुत है, अल्लाह बरकत अता फरमाए, सेहत अता फरमाए। हाँ इंशाल्लाह बेफिक्र रहो। जरा आज मुझे बोलने दो। पहले शायरों से दरखास्त होती थी, अब मुझसे भी हो रही है, फटे हुए बेकार आदमी से। अल्लाह बरकत अता फरमाए। अब सुनो बात ये चल, हाँ जैसे ही शौहर आया और इसने चप्पल निकाली, सैंडल और दबा खिसियाई पड़ी है, खिसियाई पड़ी है, मत पूछो, ऐसा लगता है पता नहीं कौन सन 2017 का भूत। खूब दुआ दूं, खूब दुआ दूं, खूब दुआ दूं। शौहर आया, बोले क्यों मार रही है, बच्चों ने क्या बिगाड़ा? तो आंखें निकाल के बोली चुप के रहियो, ये तुम्हारे कारनामा, तुम्हारे करतूत है, तुम नहीं बिगाड़ा, और वो तुम्हारी अम्मा जो बैठी है उन्होंने बिगाड़ा। अम्मा को और लपेट लिया। ले एक तो बेचारा जंगल से परेशान आया, अब ये बच्चों को मार के बोली चुप के रहियो, ये तुम्हारी अम्मा ने, और तुमने अम्मा को क्यों कह रहे? घर से निकाल के बाहर खड़ा कर दूंगा। तो ये क्या बोली, घर से निकालोगे? दुपट्टा फेंका, घर से निकालोगे? अगर एक बाप का है तो अभी 3 तलाक दे के देख। और ये भी एक ही बाप का था, इसने भी जब तलाक देना शुरू करी, तलाक जब तक सांस चलती रही तब तक तलाक चलती रही। तौबा तौबा। तो ये घर की जिंदगी है क्या? ये जिंदगी है। शादी इसलिए होती है जिंदगियों में बहार आए, शादी इसलिए होती है कि घर जन्नती हो जाए, शादी इसलिए होती है घर में रौनक हो, बच्चे हो, तमीज हो, लियाकत हो, पर्दा हो, सब कुछ हो। देखो हजरत अली, सैयदा फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने दुआ कर दी का अल्लाह मेरे अली की उम्र और इज्जत में बरकतें अता फरमा दे। हजरत अली कहने लगे फातिमा जाओ, इजाजत है, इजाजत है। सैयदा फातिमा बोली अली माफ कर दो। अली बोले नहीं फातिमा, जिंदगी में तुमने मुझसे पहली मर्तबा कुछ मांगा, फातिमा अब तो जाना पड़ेगा, मेरा हुक्म है। अल्लाह अल्लाह। सैयदा फातिमा चली तो फातिमा ने चादर ओढ़ ली। उस फातिमा की चादर पे मत तो दिखाई दे रहे थे, मगर जिस्म दिखाई नहीं दे रहा था। वो पहले की लड़कियां थी जो 200-200 रुपए की चादर में पूरा जिस्म ढक लिया करती थी। आज की मेरी बहन 2000 के कपड़ों में जिस्म नहीं ढक पाती। क्यों? पहले की लड़की कपड़े पहनती थी तो जिस्म छुपाने के लिए, और आज की लड़की कपड़े पहनती है जिस्म दिखाने के लिए। तुम्हारे यहाँ इस बस्ती का क्या नाम है? स्वालेपुर नाम बहुत प्यारा, अल्लाह बरकत अता फरमाए। आमीन। हर एक मुसलमान के घर में खैर और बरकत का नुज़ूल फरमाए। आमीन। मौला अगर कोई बीमार हो तो सैयदा फातिमा के सदक़े में उनकी बीमारी को दूर फरमा दे। मेरे भाई बहन में, मियाँ बीबी में ना बनती हो, ऐ अल्लाह हजरत
फातिमा और हजरत अली का सदका अता फरमा दे, उनके घर में प्यार मोहब्बत अता फरमा दे। आमीन। पीछे क्या कौन कैसी गिनाई हो रही? चलो चलो वो अंडे अंडे गिनने होंगे। मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ तवज्जो रखो, मेरी तरफ तवज्जो रखो। पहले की औरतें सैयदा फातिमा चली। सुनो अच्छा मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही? सबके हाथ उठा के मुझे पता चले ताकि देखो समझ में आ रही नहीं आ रही? अच्छा आ रही, ठीक है। सैयदा फातिमा चली, वो चादर ओढ़ के जा रही है, अपने शौहर की शिकायत करने जा रही है। मेरे नबी को पता चला आज बेटी बाप से शिकायत करने आ रही है। सैयदा फातिमा चल रही है, मेरे नबी ने दरवाजा बंद कर लिया। अल्लाह अल्लाह फातिमा, हज़रत फातिमा मेरे नबी के दरवाजे पर पहुंची तो दरवाजा बंद पाया। फातिमा देखने लगी, थोड़ी देर के बाद खटखटा करके बोली दरवाजा खोलिए। अंदर से आवाज आई, मेरे आका बोले कौन है दरवाजे पर? सैयदा फातिमा, लाडली बेटी, प्यारी बेटी, दुनिया से निराली बेटी, दरवाजे पे खड़े होकर के बोली अब्बा जान मैं दरवाजे पे खड़ी हूँ, मैं फातिमा हूँ, फातिमा। नबी बोले फातिमा? कौन फातिमा? अल्लाह, जैसे नबी जानते ही ना। बोले फातिमा? कौन फातिमा? अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी बोले कौन फातिमा? फातिमा चुप। अब क्या करें? अब तो अब्बा जान भी नहीं पहचानना है। फातिमा बोली अब्बा जान मैं आपकी लाडली, मैं लख्त जिगर, नूरे नजर, आपकी प्यारी प्यारी बेटी फातिमा हूँ, फातिमा। नबी बोले लख्त जिगर, नूरे नजर, फातिमा? कौन फातिमा? अल्लाह अल्लाह, फिर यही बात कही। फातिमा की आंखों में आंसू आ गए और जैसे ही आंखों में आंसू आए फातिमा रो करके कहने लगी मेरे अब्बा को क्या हुआ? अब्बा जान मैं हसन की माँ फातिमा हूँ। मेरे नबी बोले कौन हसन और कौन फातिमा? फिर खूब रोई, फिर कहने लगी अब्बा जान हुसैन की माँ फातिमा हूँ। मेरे नबी बोले कौन हुसैन कौन फातिमा? अब जरा बताओ, नबी सजदे में है, हुसैन पीठ पे बैठे हैं, नबी ने सजदे से सर नहीं उठाया कहीं हुसैन गिर ना जाए। और आज कह रहा कौन हुसैन? मेरे नबी जुमे के दिन खुतबा पढ़ रहे थे, हुसैन छोटे से दौड़ते हुए आ गए, पाँव में पाँव टकराया, गिर गए। नबी ने खुतबा रोक दिया और हुसैन को जाकर के उठा लिया। आज कह रहे कौन हुसैन? मेरे नबी नमाज को जा रहे थे, हुसैन रोने लगे, नबी रुक के बोले बेटी फातिमा मेरे लाल हुसैन को छुपा ले, मुझसे आगे नहीं बढ़ा जाता। आज कह रहे कौन हुसैन? सुभान अल्लाह, बेशक। बेटी जब जाती है तो बाप भी आपे से बाहर और बड़ा भाई भी आपे से बाहर। तू यहाँ बैठ और मैं जेल थाने करा दूंगा। उस लड़की की पूरी जिंदगी में आग लगा। 25 साल में शादी हुई, 20-22 साल मुकदमे में गुजर गए, वो केस लगाने में ले जाने में लग गए। अब बताओ उसकी जवानी उस 45 साल की जब हो गई, उसकी जिंदगी का क्या हुआ?
इस बाप से और बड़े भाई से उस लड़की के एक एक लम्हे का हिसाब किताब लिया जाए, एक एक लम्हे का हिसाब किताब है। कुछ लोग ऐसे, मगर बात जगह दामाद भी बहुत बड़ा जालिम होता है। सही बता रहा हूँ, बहुत बड़ा जालिम होता है। बुरा मत मानना, क्यों बताऊं? इसलिए जालिम होता है भाई, पहले जब तुमने बड़ी लड़की की शादी कर दी किसी ने, तो उस वक्त इतने अच्छे हालात नहीं थे, मोटरसाइकिल नहीं दी या छोटी वाली दे दी। अब भाई वगैरह दिल्ली जाने लगे, बंबई जाने लगे, कमाई होने लगी इधर आधर। छोटी बहन की शादी हुई तो उसमें मोटरसाइकिल बड़ी वाली दे रहे हैं। अब हाथ अच्छा हो गया तो बड़ी वाली, या पहले मोटरसाइकिल नहीं थी अब मोटरसाइकिल दे रहे हैं या कार दे रहे हैं, क्योंकि अब बच्चे भी कमाने वाले हो गए, अब हालात अच्छे हो गए। तो ये दामाद अड़ जाता है, ये जालिम, और ये कहता है या तो मोटरसाइकिल मुझे भी दो या फिर तुम्हारी बेटी को तलाक दे दूंगा, ले जाओ बुला। है ऐसे केसेस आए, ऐसे हाल। कितना बड़ा यार जालिम होता है, कितना बड़ा लालची भिखारी फकीर। सही बता रहे हो मैं, ये हंसने की बात नहीं है। कितना बड़ा भिखारी इंसान है वो यार। तेरे आगे भी तो बेटियां हैं ना, समझे? इसको सोचना चाहिए। जिसने अपनी बेटी दे दी उसने सब कुछ दे दिया जी बेशक, सुभान अल्लाह। बेटी से ज्यादा कीमती कुछ और हो सकती है? और अगर यहीं पे ये कह देता ना, वहीं पे साली की जैसे शादी हो रही थी वैसे ही जाता, खुशी खुशी सारा काम करता और आराम से रहता ना, खुशी खुशी जाकर ये कहता अब्बा या खालू या जो भी कहता हो, वो कहता परेशान मत हो ना, ये मेरी छोटी बहन की तरह है, ये मेरी जरूरत पड़े जो भी मैं हाजिर हूँ। तो उसके सास ससुर ये कहते अल्लाह मेरे जैसा दामाद हर एक को अता फरमा। बेशक, आमीन। और अगर माँ के कहने से, भाई के कहने से चला भी गया ना, तो रूठा रूठा फिर रहा, कभी खाना नहीं खा रहा, कभी उधर पड़ा, कभी चचेरी ससुराल में पड़ा, कभी तेरे रूठे रूठे सब मनाए फिर रहे। ये तो बात इंसान है, ये इंसानियत है क्या? बोले मैं तुझसे कुछ नहीं कह रहा, तू जा सकती है मगर मैं नहीं जाऊं। तू क्यों नहीं जाएगा भाई? सोचने की बात। इन पहलुओं को इसलिए उठाया मैंने, नबी से सबक लो और नबी की बेटी, नबी के दामाद से सबक लो। इसमें कई घर उजड़ गए, कई घर। अल्लाह अल्लाह, लेकिन नबी ने सैयदा फातिमा की नहीं सुनी। और कुछ बातें ऐसी आती है हमारे सामने, अगर बहू ना खूब टीवी देखने वाली मिल जाए, खूब मोबाइल चलाने वाली मिल जाए, खूब शैतानियत करने वाली मिल जाए, नमाज ना पढ़े, रोजे रखे, पूरा घर खुश हो जाए कि बहू बड़ी अच्छी मिली है, बहू चपटी, वो पाउडर लगा लगा के बहू बड़ी। और अगर नमाज पढ़ने वाली मिल गई, नमाज के बाद अगर एक आध तस्बीह पढ़ गई ना, तो सब डरने लगे, अरे पता नहीं है तो क्या पढ़ पढ़ के खिला रही है सबको। अब तस्बीह भी पढ़ना जुर्म हो गया इस दौर में। बेशक, ये कह रही है अरे इसके हाथ का मत खाइयो, अगर कोई मीठा बोल भी ले, हाँ इस पे चली गया जादू। अब हम समझे क्या पढ़ पढ़ के खिला रही है। बेचारी नमाज पढ़े जुर्म, कुरान पढ़े जुर्म, तस्बीह पढ़े जुर्म। जबकि इसे सास ससुर को खुश होना चाहिए। एक बेनमाजी औरत खाना बनाए, एक नमाजी औरत खाना बनाए, जमीन और आसमान का फर्क होता है, जमीन और आसमान का। बेशक, सुभान अल्लाह, हक है। नबी फरमाते अगर कोई औरत घर में रात को सोने से पहले 3 मर्तबा सूरह वाक़िया पढ़ ले, उस घर की सारी नहूसतें दूर हो जाती हैं। और तुम कह रहे हो उसे जादूगर, जादू। अच्छा ऐसा है कुछ जगहों पे, मेरे पास फोन आए इसलिए बोल रहा हूँ तकरीरों में। हजरत फातिमा मेरे नबी के दरवाजे पे खड़ी हुई रो रही है, कह रही है अब्बा जान मैं फातिमा। नबी बोले कौन फातिमा? लेकिन नबी भी तो रो रहे थे अंदर। इतनी प्यारी बेटी जब फातिमा आती थी ना, तो मेरे नबी इस बेटी के लिए इस्तकबाल के लिए खड़े हो जाते।
अल्लाह। एक मर्तबा सैयदा फातिमा आकर के सीने से लग गई। मेरे नबी बोले, बेटी दुनिया को सुकून मिलता है तुम्हारे बाप से और तुम्हारे बाप को सुकून मिलता है फातिमा तुमसे। एक दिन नमाज पढ़ने के बाद फातिमा अब्बा जान के पास आई। मेरे नबी ने देखा, मुस्कुराने लगे। कहा, अब्बा जान क्यों मुस्कुरा रहे हैं? कहा, बेटी मैंने हूरे भी देखी है मगर मेरी बेटी का हूरों में भी जवाब नहीं है। और आज कह रहे कौन फातिमा? उस बाप को ये तवज्जो करना चाहिए जो अपनी बेटी का घर तुड़वाते हैं और बेटियों को गलत शय देते हैं, फेवर करते हैं और दामाद को जलील करते हैं। अल्लाह अल्लाह, मेरे नबी के दरवाजे पर फातिमा खड़े होकर के कह रही है, अब्बा जान हुसैन की माँ फातिमा हूँ। मेरे नबी फरमा रहे, कौन हुसैन कौन फातिमा? अब रोते रोते फिर फातिमा बोली, अब्बा जान खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा। मेरे नबी बोले, कौन खदीजा कौन फातिमा? अल्लाह अल्लाह, फातिमा रोते रोते आंखें लाल हो गई, हिचकियां सिसकियां लेने लगी। आज मेरे अब्बा को क्या हो गया, मुझे पहचान नहीं रहे। अब फातिमा रो रो करके कहने लगी, अब्बा जान अली की बीबी फातिमा, अली की बीबी फातिमा। मेरे नबी रो करके बोले, अगर अली की बीबी फातिमा है तो पहले अली से जाकर के माफी मांगे। सुभान अल्लाह, बेशक सुभान अल्लाह। इतनी लाडली बेटी को घर से लौटा दिया है कोई बाप ऐसा? कहा पहले दामाद से अली से जाकर के माफी मांगे। सैयदा फातिमा रोती हुई, एक ही मर्तबा उठ के चले जाओ ना। सैयदा फातिमा रोती हुई, कुर्सी बेचारा बच्चा काफी देर से बदल लिया। मेरी तरफ तवज्जो दो, मेरी तरफ तवज्जो दो। सैयदा फातिमा रोती हुई, सीधी रोती हुई, आंखों में आंसू हैं। अली के दरवाजे पर पहुंच जाती, अली के घर पहुंचती है। अली बैठे हुए, अली भी रो रहे थे। आज मेरी शिकायत बेटी अपने बाप से करती होगी, पता नहीं क्या बने। ऐ अल्लाह, मैं जिंदा रहूं या ना रहूं, लेकिन अली की शिकायत नहीं जानी चाहिए। सैयदा फातिमा अली के पांवों पे आकर के अपनी चादर, अपना आंचल रख देती और कहती, अली माफ कर दो। अली सारे दरवाजे बंद हो गए, मुझे पता नहीं था, माफ कर दो। सैयदा फातिमा अली के कदमों पे, इतने बड़े बाप की बेटी, मेरी बहनों को सुनना चाहिए, शौहरों को मत सताना, शौहरों को तकलीफ मत देना, शौहरों को परेशान मत करना। सैयदा फातिमा अपने शौहर के कदमों पे अपनी चादर रख के कह रही है, अली मुझे माफ कर दो। हजरत अली ने फातिमा के मोढ़े पकड़े और उठा के सीने से लगा लिया, कहने लगे, फातिमा, फातिमा का मकाम वो नहीं है बल्कि अली का दिल है। ये हम सुनते हैं, सब बातें करते हैं, मगर कहाँ है नबी की जिंदगी या फातिमा या हजरत अली की जिंदगी हमारे घरों में? दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है प्यारो। इतने में मेरे नबी दरवाजे से निकले, जहां बेटी फातिमा रोई वहां अब मेरे नबी भी खूब रोए। आखिर लाडली बेटी थी, प्यारी बेटी थी, मेरे नबी खूब रोए और रो रो करके, किताबों में आया है, गालों में से यहाँ से आंसू दाढ़ी में टपक टपक के, और ये जो जुब्बा होता है ना आका जो पहने थे, यहाँ का जुब्बा, इस जगह का जुब्बा दाढ़ी से आंसू निकल निकल के भीग चुका था। और मेरे नबी सीधे अपनी बेटी के घर को जा रहे थे, सीधे अपनी बेटी के घर को जा रहे थे।
सहाबा सोच रहे थे बड़बड़ के हम मुसाफा कर ले। मेरे नबी किसी से मुसाफा नहीं, बच बच के अपनी बेटी के घर को जा रहे थे। इतना रोते हुए जा रहे, इतना रोते हुए सीधे बेटी के घर को। जैसे ही अपनी बेटी के घर पहुंचे, दरवाजे पर खड़े होकर के कहने लगे, बोले क्या बोले दरवाजे पर खड़े होके, क्या ये मेरी बेटी फातिमा का घर है? क्या ये हसन की माँ फातिमा का घर है? ये हुसैन की माँ फातिमा का घर है? मेरी बेटी लख्ते जिगर नूर नजर मेरे दिल का टुकड़ा उसका घर है? ये खदीजतुल कुबरा की बेटी फातिमा का घर है? ये अली की बीबी फातिमा का घर है? जितनी बातें फातिमा ने दोहराई थी उतनी सब मेरे नबी ने दोहरा दी। जैसे ही सैयदा फातिमा ने अपने बाप की आवाज सुनी कि ये तो मेरे अब्बा जान की आवाज है, सैयदा फातिमा फौरन का अली आका आ गए, अली आका आ गए, मेरे अब्बा जान आ गए, मेरे अब्बा जान आ गए। सैयद हजरत अली और सैयदा फातिमा दोनों आ जाते हैं, लेकिन बेटी से रुका ना गया। जब मेरे नबी को देखा, बड़ी लाडली बेटी थी, बड़ी प्यारी बेटी थी, आगे बढ़ के अब्बा जान के गले में हाथ डाल के चिपट गई और सीने पे सर रख के इतना रोई, इतना रोई, इतना रोई। सैयदा फातिमा कह रही अब्बा जान मेरी माँ भी तो इस दुनिया में नहीं है, अब्बा जान मुझसे कौन सी ऐसी खता हो गई, दरवाजे बंद हो गए, अब्बा जान क्या मुझे आपने पहचाना नहीं था? मेरे नबी बोले बेटी फातिमा और ज्यादा मत रो वरना तेरा बाप तड़प तड़प के गिर जाएगा। कहा बेटी और ज्यादा मत रो। सैयदा फातिमा नहीं छोड़ रही है, सीने पे सर रख के जी भर के दिल भर के इतना रोई। हजरत अली कहने लगे करीब था कि मेरे नबी और फातिमा रोते रोते दोनों गिर जाते। हजरत अली बोले मैंने दोनों को संभाला, नबी को इधर बिठाला, फातिमा को इधर बिठाला और बिठाने के बाद दोनों को पानी पिलाया। एक दूसरे के चेहरे को देख रहे थे। फातिमा बोली अब्बा जान क्या आपने मुझे नहीं पहचाना था? मेरे नबी बोले मेरे लाल, मेरी शहजादी, अरे फातिमा मैं तो तुझे तेरी आहट से पहचान लेता हूँ। अगर कोई हवा मेरी फातिमा से टच करके इधर को आ जाए और वो हवा मेरे पास से गुजरे, मैं उस हवा से भी पहचान लेता हूँ। फातिमा तुझे मैंने पहचान लिया था। जुमला सुनो, जो लोग अपनी बेटियों को गलत शय देते हैं, गलत फेवर में लेकर के घर तुड़वाते हैं, अरे तुम्हें पता नहीं है बेटियों की जिंदगियों का। वो शर्म के मारे तुमसे कुछ नहीं कह पाती है, वो अपने भाइयों के दबाव में रह के कुछ नहीं कह पाती है, बाप की इज्जत की खातिर कुछ नहीं कह पाती है। और तुम हो इस बाप की मूंछ नीची ना हो जाए, इस भाई की गर्दन न झुक जाए। अरे जरा मेरे नबी को देखो, मेरे नबी बोले बेटी फातिमा मैंने तुझे पहचान लिया था, तो फिर पहचान आपने दरवाजा क्यों नहीं खोला? वो कहा बेटी फातिमा सुनो, अरे तुम तो मेरे दरवाजे पे खड़ी थी मगर मैंने देखा तो मुझे तुम नहीं, कयामत तक के मेरे उम्मतियों की बेटी मुझे दिखाई दे जाती है। अगर आज मैं अपनी बेटी के लिए दरवाजा खोल देता तो कयामत तक के मुसलमानों की बेटियों का उनके बापों का दरवाजा खुल जाता। बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह अल्लाह मैंने इसलिए दरवाजा नहीं खोला। अब मेरे नबी ने जो हदीस बयान की वो सुन लो। मेरी बहनों तुम भी सुनो, भाइयों तुम भी सुनो। आज से घर की लड़ाई झगड़े दूर कर देना, घर की लड़ाई झगड़े खत्म कर देना। तुम गालियां मत देना, तुम शौहरों की खिदमत करना। मेरे नबी क्या बोले? नबी ने फरमाया, कहा बेटी सुनो, मर्दों पर सबसे ज्यादा हक उसकी माँ और बाप का है, और औरतों पर सबसे ज्यादा हक शादी के बाद उसके शौहर का है। कहा बेटी सुनो, अगर कोई माँ बाप
अपनी बेटी का घर तुड़वा देता है तो हश्र के दिन मैं मोहम्मद उसको चेहरा नहीं दिखाऊंगा। बेशक सुभान अल्लाह, बेशक। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहबे इस्लाम, मजहबे अहले सुन्नत, पैगाम इस्लाम, हजरत सैयद मुकीम रहमान साहब क़िबला सरजमीन साले पर। नारे तकबीर, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बेशक। एक सहाबी ने नबी से पूछा, आका औरतों पर इतना हक है शौहर का? मेरे नबी बोले, नबी जाने तो कोई बात नहीं, मेरे नबी बोले कोई बात, मेरे नबी बोले अगर सुनने की बात है, अगर शौहर के जिस्म पे वही फोड़े फुंसी होते हैं ना, फुड़िए यही तो बोलते हैं ना, वो निकल आए, उसमें खून, पीप, कचलऊ, पीप, मैल समझ रहे ना, वो पड़ जाए, बीबी अपनी जबान से चाट चाट के साफ करे, ये उसका हक। अंदाजा लगाओ। आखिरी बात बता दी, मगर आज मेरी बहनें हैं, शौहर अगर थोड़ा सा नरम गरम करके आया, उसका जहन वैसा है तो पहचानो, थोड़ी तुम बेटा बैठ जाओ, थोड़ी तुम नॉर्मल रहो, उसी एतबार से अगर उसे पानी की जरूरत है, खाने की जरूरत है या किस चीज की जरूरत है, मगर कहाँ तुम एक मर्तबा आजमा के देख लियो, कह दियो चलो मैके चलना है और ये तैयार हो जाए, और फिर तुम मैके जाने का कैंसिल कर दियो, 3 दिन इसका मूड ऑफ रहेगा, 3 दिन कम से कम। और बाज तो ऐसी लड़ी जाएगी, सही बात, बाज तो ऐसी लड़ी जाएगी। इसलिए मैंने ये बातें उठाई हैं, ये इन कमेटी वालों ने बड़ी मेहनत से, आप लोगों ने बड़ी मोहब्बत से जलसा सजाया, खाली हंसी ठिट्ठे मजाक में नहीं जाना चाहिए, हमारे घर में, हमारे जिंदगी में, हमारी जिंदगी में काम आ जाना चाहिए इंशाअल्लाह। अब एक हदीस और सुना रहा हूँ, वो सुनो, सुना दूं या थक गए? बता देना मुझे, क्योंकि मैं तो काफी देर से राशिद हाफिज और कारी राशिद साहब जो इमाम साहब तो बोला 3 ना शरीफ होंगे, बस आपका ही नंबर है, तो मैंने कहा अल्लाह ये 3 थी, 3 बजने वाले, एक तो करीब करीब बजी गया था, पौन बजे बैठा हूं। लेकिन सुनो, ये भी बेचारे क्या करते, किसका दिल तोड़े, किसको रोकें, किसको मना करें। इन्होंने खुद 20 मिनट ले रहे थे, लेकिन 1 ही मिनट में हट गए, इसी वजह से बेचारे। ये भी क्या करें, और कोई स्टेज पर अगर रह गए हो तो मैं माजरत चाहता हूँ, ये भी क्या करे, है नहीं। लेकिन सुनो, एक हदीस सुनो, पहले उस हदीस से पहले एक बात और बता दूं, तुम सब लोग नबी के गुलाम हो, अल्हम्दुलिल्लाह बोलो, अल्हम्दुलिल्लाह, और नारे भी खूब लगाएं, हजरत अली के नाम पर भी, इमाम हुसैन पाक के नाम पर भी, गौसे पाक के नाम पर भी, सबके नाम पर नारे लगाने लगाए। बोलो हजरत अली के गुलाम हो तुम? अच्छा, देखो जो जिसको चाहता है, तुम आका को चाहते हो? अल्हम्दुलिल्लाह। जो जिसको चाहता है वो उसी की तरह नकल अपनाता, नकल करता है। बताऊं, तुमने कुछ नौजवान अपने यहाँ बस्ती में स्वालेहपुर में है, ऐसे देखे होंगे जिनकी घुटने पे पैंट फटी हुई होगी, इस जलसे में भी हो सकते हैं। अब वो क्यों? उनकी घुटने पे फटी हुई इसलिए है, उन्होंने कहीं ना कहीं फिल्म में या कहीं ना कहीं गाने में या मोबाइल में या टीवी में देखा होगा, उन्हें वो अच्छा लगा होगा, तो जब अच्छा लगा तभी उस अच्छाई को अपना रहे हैं। अच्छा लगा ना तभी तो ये कर रहे हैं, मतलब उसको चाहते हैं ये, वरना फटी हुई कौन पहन रहा भाई। दूसरी और सुनो, तुमने कुछ लोग ऐसे भी देखे होंगे जो उल्टी जर्सी पहने फिर रहे हैं। पहले पागल पहनते थे उल्टे कपड़े, अब हीरो पहन रहा हीरो। चलो सुनो, सुनने की बात है, उल्टे ये क्यों पहन रहा भाई, ये पागल तो है नहीं, इसने कहीं ना कहीं फिल्म में देखा होगा या गाने में देखा होगा या टीवी मोबाइल में कहीं ना कहीं देखा जरूर होगा, तो ये उसी की नकल कर रहा है। बेटा तवज्जो,
ये उसी की नकल कर रहा है और ये उसी को, इसको वो अच्छा लगता है, तभी तो इसने उल्टी पहनी। अच्छा ये अच्छा ही हो गई, हाँ ठीक है। और तुमने देखा होगा कुछ लोग कटिंग लाए बालों की, गधाचर, उस कटिंग का नाम है गधाचर। यहां से यहां तक मशीन लगवा लेता गोल करके, और इधर झबरे खड़े कर बड़ा यूं करके, ऐसे करके बालों में कंगा सीधा उल्टा करके, ऐसा लगता है जैसे सर पे भुसका बोंगा। या मेरी बहन बैठी है जैसे उपलों का बटोरा, दोनों मिसालें समझ लो। बहरहाल तो ये क्यों भाई, इसे कौन सी फिटकार है? क्यों? इसने कहीं ना कहीं फिल्म में, कहीं ना कहीं गाने में किसी को देखा होगा, इसको वो अच्छा लगा होगा, इसको वो पसंद, इसीलिए ये भी कर रहा। दुश्मनी में तो कर नहीं रहा, मोहब्बत में प्यार में कर रहा है। बोलो कर रहा नहीं कर रहा है? अच्छा ठीक। कुछ लोगों को तुमने देखो कान पे कटिंग आ रही है, यहाँ से कैंची मार के यहाँ कैंची मार रहा है कटिंग ऐसी। कुछ लोगों को तुमने देखा होगा बालों में जेल लगाए पड़े हैं जैसे कांटे सही के खड़े। टोपे नहीं ओढ़ते नौजवान, टोपे क्यों? बाल बिगड़ जाएंगे। भले तबीयत बिगड़ जाए चलेगी, बाल ना बिगड़ा। अच्छा इसने कहीं ना कहीं देखा होगा, जी मेरा बताने का जो रिजल्ट निकाल रहा हूं, कहीं ना कहीं देखा होगा। जब देखा होगा तब इसको अच्छा लगा होगा, तभी ये कर रहा। बोलो है कि नहीं ऐसा? जी तभी कर रहा है। अब मुझे बताओ, तुम्हें आका अच्छे लगते हैं, सिद्दीक़ अकबर अच्छे लगते हैं, फारूक आजम उस्मान गनी मौला अली अच्छे लगते हैं, हसन हुसैन अच्छे लगते हैं, और मेरे नबी से अच्छा प्यारा दुनिया में कोई है ही नहीं। अल्हम्दुलिल्लाह, माशाअल्लाह। कमेटी वालों तुम भी सुनो, आप भी सुनो। अब बताओ अगर मैं हाथ उठवा दूं, कौन कौन नबी का गुलाम? मैं उठवाऊंगा नहीं, लेकिन सब उठा देंगे। जो जिसको चाहता है उसी की तरह बनना भी चाहता है। वाह वाह सुभान अल्लाह। तुम नबी को चाहते हो, जरा बताओ नबी की कौन सी अदा तुम्हारे अंदर है? आज एक अदा मैं भी तुम्हें दे करके जाऊं। अगर नबी को चाहते हो तो मेरे नबी की दाढ़ी शरीफ थी, सिद्दीक़ अकबर चाहते थे, उनकी भी दाढ़ी शरीफ थी। हजरत उमर फारूक आजम चाहते थे, उनकी भी दाढ़ी शरीफ थी। मौला अली हसन हुसैन चाहते थे, उनकी भी दाढ़ी थी। किसी अल्लाह वाले की ऐसा नहीं है कि दाढ़ी ना हो, सबकी थी। अगर तुम नबी को चाहते हो, आज देखो कौन कौन दीवाना है। मैं घुटनों पे नहीं फटवाऊंगा, मैं जेल नहीं लगवाऊंगा, बाल चर नहीं, मगर आज मैं सुन्नते रसूल रखवाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। कौन ऐसा है जो मेरे हाथ पे आकर के मुझसे वादा करे, इंशाअल्लाह आज के बाद मेरी दाढ़ी नहीं मुड़ेगी। माशाअल्लाह, कौन कौन सुभान ऐसा गुलाम अल्लाह। नबी खड़ा हुई हो, खड़े हो देखो माशा। अरे वाह, आ जाओ मेरे पास, आओ आ जाओ पास। अच्छा दोनों आओ। नारे तकबीर। हपक के बोलो, हपक के नींद तो उड़ा लो, अपनी नींद तो उड़ा लो। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल। माशाल्लाह माशाल्लाह। इकबाल भाई, आज से दाढ़ी नहीं मुड़ेगी ना, पूरी रहेगी इंशाअल्लाह, और नमाज भी पढ़ोगे इंशाअल्लाह। आपका क्या नाम है? आपकी भी पूरी होगी इंशाअल्लाह। सदर लग रहा है माशाल्लाह। ये मुख्तार भाई है, हाँ कमेटी के सेठ हैं ये। अरे भाई सेठ, हाँ पूरी रखेंगे, और अपनी भी ना, हाँ इंशाअल्लाह। आपका क्या नाम है? नारे तकबीर, सुन्नते रसूल, सुन्नते रसूल। हवा आ गया, हवा जरा जोर से बोलो। सुन्नते रसूल, सुन्नते रसूल, हजरत सैयद मुकीमुर रहमान क़िबला। नारे तकबीर। ये तीन भाई हुए, और कोई ये चौथा, और कोई ये जो आए, फिर मैं तकरीर आगे बढ़ाऊंगा। पैसे नहीं मांगे यार। हाँ मैं चंदा नहीं मांग रहा हूँ, मैं तो वो देके जा रहा हूँ जो हमारे आका की सुन्नत है। जी जी। देखो कौन है और भाई,
अरे माशाअल्लाह, अरे माशाअल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल, सुन्नते रसूल, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मोहम्मद तौफीक भाई है, इनकी नमाज हो गया। आपका क्या नाम है? मोहम्मद राशिद भाई, आजा कमेटी के सदर है ना, माशाअल्लाह। अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए, अल्लाह ताला अपना करम हजरत फरमाए, रहम फरमाए। जलसा कामयाब हो गया, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। और कोई भाई है ऐसा? फिर मैं आगे गुफ्तगू करूंगा। हो सकता है कोई छुपा हुआ हो। हाँ, और कोई भाई है ऐसा? अरे पीछे क्यों देख रहे हो? हाँ, आओ इधर, इधर को खड़े हो। अच्छा, आप माशाल्लाह हमारा एक भाई और आ रहा है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुन्नते रसूल, सुन्नते रसूल, सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान और अल्लाह। बीवियों को भी गाली नहीं दोगे? क्या नाम बेटा? जाहिद रजा, माशाल्लाह, माशाअल्लाह, यही रहते हैं। अच्छा, माशाल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, आमीन। हमारे जाहिद रजा साहब, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला बरकत अता फरमाए। मेहनत वसूल हुई है, समझे? मेहनत, मैं जो खुश होता हूँ ना, मैं इन्हीं चीजों पे, ताकि हमारे घरों में अमल पहुंच जाए, हमारे घरों में अच्छी चीजें पहुंच जाए। अच्छा, एक हदीस सुनो जी, इरशाद। मैंने ये बताया था औरतों को शौहरों की इजाजत के बगैर घर से निकलना जायज नहीं। आज के बाद कोई भी बहन शौहर की इजाजत के बगैर घर से बाहर नहीं निकलेगी, इंशाअल्लाह। ठीक है ना? घर से बाहर नहीं निकलेगी। ये मेरी बहन दिल में वायदा कर लें, क्या इंशाअल्लाह? आज के कहीं ये भी सोचे शौहर जाके तुम मैं निकलो, तुम भी नहीं निकलोगे, तो फिर मर जाइए दोनों भूखे ही। चलो, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं। अभी तकरीर और सुनना ना आपको, अभी तो मैं शुरू ही हूँ यार, हजरत अली से ही लेकर के चलाऊं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे नबी फरमाते सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ वजल सरफन वला अदला। कोई बात नहीं। नबी फरमाते तीन किस्म के लोग ऐसे हैं, सुभान अल्लाह, जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। जी, जिनकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। नंबर एक, माँ बाप की नाफरमानी करने वाला, माँ बाप को सताने वाला, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। आज के बाद कोई भी माँ बाप को तकलीफ नहीं देगा, कोई भी माँ बाप को आज के बाद नहीं सताएगा, इंशाअल्लाह। आज के बाद कोई भी नहीं सताएगा, इंशाअल्लाह। अल्लाह अल्लाह सुनो, इस बात पर अगर जो माँ बाप दुआ कर दे, उसकी दुआ नबी की दुआ की तरह होती है, और अगर बद्दुआ कर दे तब भी बर्बाद होता है। मैं इस पे एक वाक़या लगाता हूँ। केरल में एक जगह कासरगोड है, वहां पर एक अल्लाह वाले जिनका नाम हजरत मालिक बिन दीनार रदियल्लाहु ताला अन्हु है। जरा इनकी जिंदगी सुनो। ये अपनी माँ के साथ हज को चले, माँ भी साथ में है, खुद भी साथ में है। माँ बेटे हज को जा रहे हैं, और जाते 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 रास्ते में माँ के कदमों को बेटा चूमता है। माँ बोली, मेरे लाल क्या कर रहे हो? कहा, माँ मैं अपनी जन्नत
जन्नत की चौखट चूम रहा हूँ, इसलिए मेरी जन्नत माँ के कदमों के नीचे है। अल्लाह अल्लाह, दोनों माँ बेटे पहुंच गए। जैसे ही हज में पहुंचे, हजरत मालिक बिन दीनार ने देखा लोग सही कर रहे हैं, लोग तवाफ कर रहे हैं, लोग हजरे अस्वद को चूम रहे हैं, कोई कुरान पढ़ रहा है, कोई आब ज़मज़म पी रहा है। हजरत मालिक बिन दीनार ने दिल में ख्याल किया, मौला परवरदिगार, ये बंदे दुनिया को छोड़ के आए, इनकी बीबी भी होगी, इनकी माँ भी होगी, इनका भाई बहन बाप सब होंगे, दुकान मकान भी होगा मौला, लेकिन सब भूल करके तेरी इबादत में लगे हुए हैं। ऐ अल्लाह, तूने सबके हज को कबूल कर लिया होगा। जी जी, सुभान अल्लाह। हजरत मालिक बिन दीनार जब रात को सोए तो ख्वाब आया, ऐ मेरे बंदे, तू कह रहा हज को कबूल कर लिया होगा, मैंने तो तुम में से मेरा एक बंदा ऐसा है जिसके हज को कबूल नहीं किया। हजरत मालिक बिन दीनार रोने लगे। ख्वाब आ जाता हो मेरे बंदे, तू तो हज को कह रहा है, अरे मैंने तो कोई इबादत कबूल ना की, अल्लाह अल्लाह कोई इबादत कबूल ना की। तीसरी रात फिर ख्वाब में दिखा, ओ बंदे रो रहा है, मगर सुन वो तू नहीं है, वो खुरासान में एक जगह बल्ख है, वहां का रहने वाला है, उसका नाम मोहम्मद बिन हारून है, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं। हजरत मालिक बिन दीनार माँ के पास आ गए, कहा माँ मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा। कहा बेटा, उसका जुर्म क्या है, खता क्या है? मालिक बिन दीनार जब उसके पास पहुंचे, उसको तलाशा, लोगों से पूछा, सारे लोग बोले अगर वली देखना हो मोहम्मद बिन हारून को देखो, मुत्तकी देखना हो उसे देखो। अल्लाह अल्लाह, वहां पर जब पहुंचे तो पूरी रात मोहम्मद बिन हारून ने इबादत में निकाल दी। सुभान अल्लाह। मालिक बिन दीनार बोले इबादत के बाद, का सुनो मैंने ऐसे ऐसे ख्वाब देखा है। तो मोहम्मद बिन हारून बोले हाँ बात सही है, मेरी इबादत कबूल नहीं और वो मैं हूं। का तुम्हें भी मालूम है? का जी। का ये बताओ जुर्म कौन सा, खता कौन सी? का सुनो। का एक मर्तबा मैं जब छोटा सा था तो मैं माँ के पेट में था, हाँ, तो मेरे बाप का इंतकाल हो गया, कोई भी नहीं था, न चचाओं का सहारा न ताऊओं का सहारा। कहा जब मैं पैदा हुआ तो मेरी माँ अकेली थी, टूटा फूटा छप्पर था, मेरी माँ मुझे पालती रही, दुआएं करती रही, पालती रही, दुआएं करती रही, पालती रही, दुआएं करती रही। मैं जवान हो गया, अल्लाह ने मुझे सबसे ज्यादा मालदार कर दिया। मैं लोगों में जो था पंचायत करने लगा और लोगों में मैं जो था सुलह कराने लगा, लोगों की पंचायत और सुलह कराने लगा, फैसला कराने लगा। एक दिन किसी बेवा औरत की इज्जत पे किसी शख्स ने हाथ डाल दिया और इल्जाम भी बेवा औरत पे लगा दिया, मगर बेवा औरत उसकी माँ के पास आ गई। लोगों ने कहा इसका मुंह काला करके गधे पे बिठा के गांव में घुमा दो, यूं कर दो, तू कर दो। गरीब का होता ही कौन है? गरीब का कौन होता है? कहा यूं कर दो, तू कर दो, तमाम बातें। वो आ गई मोहम्मद बिन हारून की माँ के पास, का बहन मैं बिल्कुल साफ सुथरी हूँ, मैंने कोई गलत काम नहीं किया है, ये लोग थे ऐसे ऐसे गुंडे मेरे घर में घुसे, मगर मैंने हाथ तक लगाने नहीं दिया है, ये मुझ पे झूठ बोल रहे हैं, इल्जाम लगा रहे हैं, मेरी बेइज्जती करना चाहते हैं और मुझे घुमाना चाहते हैं। अपने बेटे से कह दो फैसला मेरे हक में करें। मोहम्मद बिन हारून की माँ बोली जाओ मेरा बेटा फैसला करेगा। जब वो चली गई, सुबह को
फैसला होना था। मोहम्मद बिन हारून क्या बोले, मोहम्मद बिन हारून थे, अब उनकी माँ बोली बेटा मैं तन्नूर में खाना बना रही हूँ, ऐसा करो तुम फैसला करो और बेवा के हक में फैसला आना चाहिए। अल्लाह समद, मोहम्मद बिन हारून चले गए। लोगों ने जो दोस्त थे बड़े बड़े उन्होंने प्रेशर डाला मगर मोहम्मद बिन हारून कब्जे में नहीं आए। फिर दूसरी मर्तबा लोगों ने पानी के धोखे से कुछ शराब पिला दी। मोहम्मद बिन हारून नशे की हालत में फैसला गलत कर दिए। वो बेवा के हक में नहीं उस मालदार के हक में हो जाता है। अब जैसे ही पता चला मोहम्मद बिन हारून की माँ को तो सर पकड़ के चूल्हे के सामने वो जो तंदूर था उसके सामने बैठकर रोने लगी मेरे बेटे ने क्या कर दिया, क्या कर दिया। मोहम्मद बिन हारून घर को आए, माँ चिपट गई, कहा बेटे नालायक तुमने ये क्या किया है, अरे फैसला क्यों गलत कर दिया। जब मैंने कहा था बोल मेरी कौन सी ऐसी गलती थी, कौन सा ऐसा जुर्म था और तू शराब पी करके आया। माँ ने उसको झंझोड़ा है। इसने भी गुस्से में सोचा कि वो गैर औरत है और ये मैं इसका बेटा हूँ, मुझे तो डांट रही है, मार रही है, मैंने फैसला कर दिया। तो माँ है अजीब है, उसको भी गुस्सा आ गया था, नौजवान था। मोहम्मद बिन हारून बोले मैंने अपनी माँ को धक्का दे दिया। जैसे ही माँ को धक्का दिया है माँ मेरी चूल्हे में जाके गिर जाती है, तंदूर में गिर जाती है, मेरे सामने मेरी माँ जल जल के मर जाती है और कहती है बेटे मैं भी माफ नहीं कर रही हूँ और तुझको खुदा भी माफ नहीं करेगा, खुदा भी माफ नहीं करेगा। मोहम्मद बिन हारून रो रो करके हजरत मालिक बिन दीनार को अपनी कहानी सुना रहे थे। रो रो करके बोले मालिक बिन दीनार मेरी ये कहानी है, आज 40 साल हो गए हैं, 40 साल हो गए या एक रिवायत में 12 साल भी हैं कि इतने दिन हो गए मैं हज पे हज करता चला जा रहा हूँ और मैं नमाज पर नमाज, इबादत पर इबादत कर रहा हूँ। लोग मुझे बड़ा मुत्तकी परहेजगार समझ रहे हैं, वली समझ रहे हैं, मगर मेरी माँ की बद्दुआएं मेरे साथ में हैं। मेरी कोई भी नमाज काबिल कबूल नहीं, मेरा कोई भी सजदा काबिल कबूल नहीं। हजरत मालिक बिन दीनार बोले हाँ मैंने नबी का फरमान पढ़ा है। वो बोले नबी ने फरमाया सलासा ला यक़बलुल्लाहु अज़्ज़ वजल सरफ़न वला अदला आक़ु व मन्नान व मुकज़्ज़िबुन बिक़द्र। बोले नबी फरमाते हैं जो अपने माँ बाप को सताता है, माँ बाप को तकलीफ देता है, उसकी कोई इबादत काबिल कबूल नहीं होती। प्यारो बस आखिरी पैगाम तब हाथ जोड़ करके कह के जा रहा हूँ कमेटी वालों तुम्हारा जलसा कामयाब है, अल्लाह का फजल है, बहुत अच्छा लोगों ने सुना है, मगर प्यारो मैं तुमसे हाथ जोड़ के अल्लाह और रसूल का वास्ता दे के जाता हूँ। आज के बाद नमाजें पढ़ना, किसी की बहन बेटी को मत तकना, अपने माँ बाप की बेइज्जती मत करना, अपने माँ बाप का कहना मत टालना, मियाँ बीबी आपस में लड़ाई झगड़े मत करना। चंद मुसलमान हैं, मोहब्बत से रहो, प्यार से रहो, आपस में मेल मोहब्बत, इधर से जाओ तो सलाम, उधर से आओ तो सलाम, आपस में एक दूसरे से इतने प्यार से चलो। छोटो अगर बड़ों की इज्जत करो, तुम बैठे हो कोई बड़ा आ जाए तो उठ के खड़े हो जाओ, बड़ों के सामने ज्यादा बोलो मत, बड़ों के सामने ज्यादा हंसी मजाक मत करो, अदब के दायरे में रहो, लगे कि मुसलमान का बच्चा है, इतने प्यारे हो जाओ, चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को आबाद। अगर खाओ तो तुम्हारे खाने की अदा बोले नबी नबी, पीने की अदा बोले नबी नबी, सोने की अदा बोले नबी नबी, पहनने की अदा बोले नबी नबी, चलने की अदा बोले नबी नबी, तुम्हारी हर हर धड़कन बोले नबी नबी। अब तुम कहो मत कहो कि हमें गुलाम नबी, बल्कि जिस गली से निकल जाओ अल्लाह की रहमत के फरिश्ते कहें ये जा रहा गुलाम नबी, ये जा रहा गुलाम नबी, ये जा रहा गुलाम नबी, तब बात में बात है, तब मुसलमान की शान है। अपनी जबान से अपने रस्मी नारे लगाओ या मत लगाओ, मगर प्यारे अपने किरदार से नारा लगाओ, अपने करेक्टर से नारा लगाओ, अपने आमाल से नारा लगाओ। बोलो इंशाअल्लाह ऐसा करोगे इंशाअल्लाह, और हर साल ये जलसा करते रहो, हर साल। तुम्हें मालूम नहीं है नबी ने फरमाया है अगर कोई आलिम किसी कब्रिस्तान से गुजर जाए ना, कब्रिस्तान से गुजर जाए तो उस कब्रिस्तान के मुर्दों से अल्लाह ताला 40 दिन के लिए अजाब उठा सुभान अल्लाह। तुम्हारी बस्ती में इतने आलिम आए, बस मैं गुनाहगार हूँ, ये सब लोग अच्छे अच्छे उलमा आए, तुम्हारे गांव की बलाएं, वबाएं, मुसीबतें, आफतें सब दूर हो जाएंगी इंशाअल्लाह। तुम्हारे घरों में बरकतें होंगी, रहमतों का नुज़ूल होगा। जिन जिन
वायदा किया है नमाज सब लोग पढ़ना, मेरी बहनें भी नमाज पढ़ा करें, कुरान की तिलावत करें और पर्दा जरूरी कर लें, पर्दा लाजिम कर लें, बेपर्दगी से ना निकले कहीं भी। और जवान लड़कियां मोबाइल ना चलाएं, बच्चे भी मोबाइल ना चलाएं, बल्कि कुरान की तिलावत करते रहे। बोलो ऐसा करोगे? बोलो इंशाअल्लाह। मेरे साथ में एक शायर है जो भी पढ़ रहा है जिसका नाम शकील फैजी है, वो रह गया है और मैं चाहता हूँ कि वो भी पढ़ ले। बोलो आप सुनना चाहते हो? वो शायर है, वो खुद कलाम लिखता भी है और पढ़ता भी। अच्छा, हाँ हाँ, वो 3 लोग रह गए, वो सब हमारे मेहमान हैं, इमाम साहब और सब हमारे मेहमान हैं। तुमने सबको नवाजा है तो हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ बस्ती से कोई भी खाली नहीं जाना चाहिए, है नहीं? बोलो सबकी यही मर्जी है ना। अगर जिसे ज्यादा जरूरत है नाते नबी से, अगर अच्छा उसका काम है तो वो जा सकता है, मगर मेरे नजर में तो नाते नबी से अच्छा कोई काम हो ही नहीं सकता। हाँ, अगर जैसे लेटरीन बाथरूम कोई ऐसा पेशाब, ठंड का मौसम है तो जा सकते हो, फिर बाद में आ सकते हो, जा सकते हो और आ सकते हो। अब शकील फैजी साहब आपके सामने तशरीफ ला रहे हैं और इंशाल्लाह अगर किसी को मेरी बात कोई बुरी लगी हो तो माफ करना। इंशाल्लाह हमारी कभी आपकी जिंदगी रही, वक्त पे मुलाकात होगी, तब गुफ्तगू होगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।